सर ये वाला क्वेश्चन तो करा हुआ है पहले। कौन सा वाला बेटा? ये वाला? जो भी करा। हाँ तो फिर तेरा आंसर जल्दी क्यों नहीं आया सबसे पहले? देखो आ गाइस गया सुनो, है। आपको एक तरह से पी क्यू और इसको हम एल कंसीडर कर लेते, तो आपको फाइंड आउट करना इक्वेशन क्यू एल की, है ना? इक्वेशन क्यू एल फाइंड आउट करनी थी आपको, है ना बेटा? इक्वेशन ऑफ क्यू एल फाइंड आउट करनी थी। ओके, अभी ध्यान से सुनो, अभी अभी देखो, ध्यान सुनो। अब देखो, अगर मेरे को इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? एक स्लोप चाहिए एम, एंड पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो क्यू गिवन है, क्यू गिवन क्या है बेटा? 0,0। ओके, अब मुझे बस एंगल एम निकालना है। तो अब उसके लिए उसने क्या देखा है कि एंगल बिटवीन QL, QP एंड QR और QP सेम है। तो मैंने क्या किया, पहले इसका M1 स्लोप निकाला। तो इसका M1 स्लोप क्या? तो Q तो क्या है बेटा? 0, 0। P क्या है बेटा? -1,0 और R क्या है बेटा? 3,3√3। तो इधर M1 का स्लोप क्या हुआ जल्दी बताओ? 0/0, 0 आ गया, है ना? यहाँ क्या होगा? √3√3/3, मतलब ये √3 आ गया। अरे यस, तो हमको पता है कि एंगल बिटवीन क्या होता है जल्दी बता? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो लाइन थी अपनी QP और QL, ये थीटा, तो ये इसका स्लोप m1 कितना है बेटा? 0, और इसका हमारा स्लोप क्या m, तो हमने रख दिया tan थीटा इज इक्वल टू m1 मतलब 0 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू 0। ये आ गया हमारा बीच में tan अल्फा। अच्छा, अब उसने क्या दे रखा है? एक और दे रखा है ये QR। तो इसका ये भी थीटा एंगल है, इसका स्लोप दे रखा है उसने m2 का, क्या निकाला? √3, सॉरी √3। तो अब इसका क्या दे रहा है? √3 m माइनस √3 अपॉन 1 प्लस m √3। Here guys you can find out the value of m. अरे यस, Yes, तो ये sir. माइनस m अपॉन 1 इज इक्वल टू m माइनस √3 अपॉन 1 प्लस m √3। तो ये इक्वेशन हो गई बेटा माइनस m स्क्वायर √3 इज इक्वल टू m माइनस √3, है ना? तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू, तो m स्क्वायर √3 और माइनस प्लस का 2m माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या वैल्यू आएगा बेटा? -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m कैंसिल हो गया, तो ये -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3, 4 12, 12 और 4 16, मतलब 4, मतलब कि 2 अपॉन √3। तो एक आ गया 1 -2 प्लस बाय 3 मतलब 1/√3। सर 4 ही होगा ना फिर? क्यों बेटा? सर क्योंकि √16 आया ना। तो 116 का वो क्या, 4 को 2 से डिवाइड किया ना, ये 2 भी तो है, ये वाला 2। अच्छा, तो -3/√3 मतलब -√3। अरे यस, तो दो एंगल आ गए। तो अब एक तरह से हमको पता चल गया tan, है ना? बस अब तो हमारे को लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ QL क्या हो जाएगी बेटा? y माइनस y1 इंटू 1/√3 इंटू x माइनस x1। तो √3y इज इक्वल टू x। एक तो ये आ गई इक्वेशन, दूसरी रह गई y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू x माइनस 0। तो ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस √3x। ऑप्शन में गिवन है क्या? एक तो ये C आ गई, C आंसर इज राइट। यस सर सर बोल। सर इतना सब करने से अच्छा सिर्फ एक क्लियर डायग्राम बना देते ना, रियल वाला, जो वैसे भी पॉइंट्स तो आराम से हो जाते हैं। वेट, हाँ उसी पे आऊंगा अभी मैं। गाइस देखो बेटा,
ये एक अपन ने सिंपल सा क्या किया, ध्यान समझना बेटा, है ना, सब लोग इसको समझना जो मैं अब आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस में क्या डिफरेंस होता है। वी हैव अ पॉइंट P, वी हैव अ पॉइंट Q एंड वी हैव अ पॉइंट R। हमको ये इक्वेशन निकालनी थी एंगल बाइसेक्टर। तो एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर जो है, तो Q गिवन था, कोऑर्डिनेट गिवन थे y-0 x-0, बस वी हैव टू फाइंड आउट द ये इसका m स्लोप जो हमने थीटा इक्वेट करके निकाला था। पहले इनके बीच का एंगल निकाला, फिर इनके बीच का एंगल निकाला, इक्वेट करके वी गॉट द थीटा। मगर इसी क्वेश्चन को जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इफ यू विल गो बाय डायग्राम। हाँ बेटा, अगर आप इसको डायग्राम में करते हो, सुनना अभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, -1 0 -1 एंड 0, है ना, -1 एंड 0। तो -1 एंड 0 कहाँ गया बेटा, एक तरीके से यहाँ आ गया। हाँ सर। -1, 0। सेकेंड पॉइंट क्या बेटा, ओरिजिन 0, 0। और थर्ड 3, पॉइंट क्या है 3 अपना रूट बेटा, 3। 3, 3 √3। तो 3, 3 √3 जो भी होगा वो यहाँ पर कहीं होगा 1 2 3, और ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं होगा। अरे यस, है बेटा। अब देखो हमारे को फायदा क्या हो गया कि हमारे ये 2 पॉइंट है, ये जो ये और जो 2 पॉइंट है ना बेटा। ओके, हमारे पास ये जो 2 पॉइंट है, तो जो अब हमारा जो बीच का हमका जो एंगल है वो हमारा क्या हो गया, देखो ध्यान सुनो। अभी हमारे पास क्या हो गया, ये कि ये जो एंगल हो गया, ये निकालना जो भी इसका वो होगा, कहते हैं आप बोलते हो इसको लेते हैं, ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा अपना, वो बहुत सिंपल सा आ जाएगा जल्दी से। देखो ये अपना पॉइंट है P Q R, और ये अपन ने एक Q डैश ले लिया था, L ले लिया था, तो इक्वेशन ऑफ LQ। अब गाइज मेरा क्या सोचना था, देखो बेटा मैं क्या सोच रहा था, ध्यान सुनना। अब सब समझने की कोशिश करना कैसे फास्ट होता है। ये टोटल, दिस टोटल इज 180 डिग्री, दिस टोटल इज, तो इसका स्लोप हमको पता है, तो इसका स्लोप क्या जाता है, 3 √3 -0 अपॉन 3 - 0 60 कैंसिल हो गया, डिग्री। हमारा आ जाता है √3 आ जाता है, इसका स्लोप क्या जाता है बेटा, √3। तो ये tan 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री है ना। ये कितना हो गया बेटा, 180 - 60 मतलब 130, सॉरी हाँ 120। तो 120 का हाफ क्या होता है, 60। अरे यस, आर यू गेटिंग मी, ये जो मैं समझा रहा हूँ यस ये आप सर। लोग खुद से कर सकते हो। राधे राधे, वर्किंग करे बेटा, वर्किंग यस 60। तो अब देखो बेटा, ये 60 पता, ये 60 पता, तो इसका स्लोप तो हाँ ये इसका ओके, स्लो ऑफ क्यूएल, ये तो सीधे एंगल 120 डिग्री हो गया, हमको जरूरत ही नहीं है। tan 120 डिग्री ये जो हमने निकाला था -√3, ये जो आपने इतनी मेहनत करके निकाला ना, यहाँ आपने ऐसे ऐसे सब रख के जो कैलकुलेट करके, जो कैलकुलेशन करके यहाँ जो एंगल पे आए हैं, वो आप डायग्राम से डायरेक्ट ही आ सकते हो। आर यू गेटिंग मी? यस सर। अच्छा, दूसरा हमारे पास इधर ही विल स्टे, हाँ है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी हो सकता था अपना, है ना। तो एक एंगल ये आ जाता, तो ये आपका √3 स्लोप हो जाता, जो आपका आपने दूसरा वाला निकाला, जो आपका ये सेकंड निकला था ना आपका, ये √3 1/√3 आ जाता 30 डिग्री। आर यू गेटिंग मी? तो आपको आपको जो मेनली है ना, मैं बताने की बार बार कोशिश आपको यही कर रहा हूँ
कि आप है ना ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन करोगे ना तो आपको मजा आएगा। देखो बेटा, बहुत सिंपल सा है। आप ऐसे दिमाग से क्वेश्चन करो, आपको आपको लगना चाहिए। ये P पॉइंट था, -1,0, ये Q पॉइंट था, 0,0, और ये R पॉइंट था, 3,3√3। आप इसको देख के समझ जाओ कि ये 10 60 डिग्री है, तो आपको ये पता चल गया 60 डिग्री है ना। ये 1 मिनट में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत फास्ट होता है। ये हो गया 60 डिग्री हो गया। ये पूरा टोटल जो है, ये पूरा जो है ये 180 डिग्री हो गया। तो ये पूरा, ये जो इतना है, ये 120 डिग्री हो गया। तो ये बचा कुचा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बस, आर यू गेटिंग मी? तो ये इट विल टेक वे, बहुत कम टाइम लेता है ये। अरे यस, यस सर। तो प्लीज थोड़ा सा ऐसे करो। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो कुछ बच्चे हैं ना, वो वो क्वेश्चन को इज्जत दो। आप ये मत सोचो कार है तो BMW है, रोल्स रॉय, आपको पता होना चाहिए क्या ग्राफ है। तो फिर भी गुड, कई बच्चों से हुआ, दैट्स वेरी गुड। अरे क्या हो रहा है भाई, हमारा बार बार क्वेश्चन क्यों चला जाता है? अभी कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा? अभी आपने 15 किया है, 15 16? 15 करना है। चलो ट्राई 15 क्वेश्चन। कम ऑन फास्ट।
हाँ बोलो। हो गया। सर आपने जो ये दूसरी लाइन बनाई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -6, वो ओरिजिन के लेफ्ट में नहीं हो सकती? हो सकती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ हो सकती है। वो रेशो इंटरनल या एक्सटर्नल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इट कैन बी एनीवेयर। Guys, do fast. हाँ बोल रहे थे। जल्दी हो। हाँ मुझे कुछ पसंद आया तो मैं मेरे बच्चे से ओके। हाँ हाँ बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट हैव, मैं फाइंड आउट करो, पानी दे दो बस। आई डोंट हैव, इसमें देख लो नीचे। पानी गाइस, एक आध दो तो करो। कमान फास्ट, इन दोनों में ढूंढो। आई डोंट हैव दिस। तो फाइंड आउट करो, 2000 तो आप यू कैन पे एनी टाइम ना, विदाउट उसके भी आप यू कैन पे ना। एनीबॉडी हैव कार्ड, ये रहा ना, ये कौन सा? गाइस डन। चलो, गलत बात है। अब एवरीबॉडी स्टॉप, अभी एक मजा नहीं आ रहा यार, एंड ऑफ द स्ट्रेट लाइन में यू आर नॉट सॉल्विंग स्टूपिड से क्वेश्चन। अब एवरीबॉडी प्लीज स्टॉप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द जो मैं अब हाउ टू थिंक, वो इंपॉर्टेंट है। हाउ टू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन meet the parallel line this and this at in a PQ respect, then the OP, मतलब हमको you have to find out the ratio, you have to find out the ratio कौन सा, OP upon OQ। ध्यान सुनो, अब इसको देख के अपन याद करो। अगर सपोज मैं इसको R1 बोलूं, यस, और इसको सपोज मैं R2 बोलूं, यस, तो मुझे R1 अपन R2 निकालना है, यस और नो। अब आपको याद होगा, बचपन में आपको सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर एक P पॉइंट है और उससे कोई डिस्टेंस पे कोई Q पॉइंट है, इसके सपोज कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है एंड m10 थीटा इसका स्लोप है, तो उत्सव इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x1 प्लस r cos थीटा, कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, है ना। एक इधर हो जाता था, है ना, और एक उधर हो जाता था, प्लस माइनस। अरे यस और नो? Yes, sir. है ना। तो अगर मेरे पास, इफ सपोज मेरे पास p के कोऑर्डिनेट है ओरिजिन, और लेट m10 थीटा उसका अपन स्लोप मान लिया, इसका अपन ने स्लोप कंसीडर कर लिया, है ना। देन अपन q का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, q के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं बेटा, देखो बेटा, q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x1 प्लस r1 cos थीटा, कमा y1 प्लस r1 sin थीटा। अरे यस, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q।
R1 cos थीटा, R1 sin थीटा। अच्छा ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है उसने? 4x plus 2y is equal to 9। 4x plus 2y is equal to 9। इसको सेटिस्फाई करेगी तो बेटा 4x की वैल्यू क्या होगी बेटा? R1 cos थीटा प्लस 2 R1 sin थीटा इज इक्वल टू 9। यस और नो? तो मैंने इसको क्या कर दिया? इसको 2 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 9/2 कर दिया। यस और नो? तो मेरे पास आ गया 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 9/2 R1। इक्वेशन 1 बोलो ना हाँ। अरे यस। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अभी मैं सिमिलरली बात करूं पॉइंट 8 अगर मैं बात करूं, पी ओरिजिन है ना? ये अपना सपोज पी ओरिजिन है, सॉरी ओ ओरिजिन है ना? ये ओ ओरिजिन 0,0 है ना? अब अपन अगर इसकी बात करते हैं, ये इतना आर है ना, R2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने अपन क्या करेंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल सा सर ने अभी भैया बताया, x1 प्लस R1 cos थीटा की स्लोप तो वही रहेगा। काय के लिए? कब? सैटरडे को। नहीं आ सकता। यस कल, आज। जीरो R2 cos थीटा प्लस 0 R2 sin थीटा। यस बेटा ये पॉइंट आ गए। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? Q के। यस। अरे किसी को दिक्कत है क्या इसमें? अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन है? तो इसकी इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन Q क्या है बेटा? ये अपने भी निकाली, 2x plus y is equal to -6। तो देखो 2x plus y is equal to -6। इक्वेशन क्या हो जाएगी? ध्यान सुनो, 2x plus y is equal to -6 है ना बेटा? इक्वेशन 2 है ना? अभी इक्वेशन 2 नहीं, सॉरी। तो ये हो गया बेटा, देखो 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू -6/R2। इक्वेशन 2। कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? अब 1 इज इक्वल टू 2 को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है r cos थीटा sin थीटा, और r2 cos थीटा sin थीटा सेम है। दोनों को इक्वेट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गया बेटा? 9/2R1 इज इक्वल टू -6/R2। तो हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान सुनो, 9/2 इंटू -6, और ये उधर चलेगा R1/R2। तो ये हो गया 3 -3/4। तो ये R1/R2 आ गया -3/4। यस गाइस, यस ये सर। आपका आंसर आ गया माइनस में ही नहीं। 3/4। नहीं, माइनस का मतलब बताता हूँ, माइनस में रेशो नहीं देते हैं। या तो कोई दिक्कत हाँ। इसके अंदर बेटा? नो देखो बेटा, सर। हमने अभी प्लीज बेटा सब लोग है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा कि एक ये 2 लाइंस थी हमारे पास। एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट करो। ये 2 लाइंस थी हमारे पास। ये हमारी कोई दूसरी लाइन थी जो उसको ऐसे डिवाइड करके जा रही थी, है ना? अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे ये रेशो निकालना है। देखो बेटा, सपोज ये R1 रेशो है, तो मैंने P से क्या किया? P अगर मेरे पास 0,0 है तो मैंने इस Q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। जैसे x1 प्लस R cos थीटा और y1 प्लस R sin थीटा। अरे यस। यस सर। R जो भी पॉइंट आ गया ये, और उसको फिर इस लाइन पर सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई लाइन,
सिमिलरली फिर क्या किया बेटा, इधर इधर हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस ये R2 है इस पॉइंट के लिए, तो R2 का क्या होगा, x1 मतलब वही 0, x1 प्लस R2 cos थीटा, कमा y1 प्लस R2 sin थीटा। अब इस पॉइंट को हमने क्या किया, ये इस वाली इक्वेशन में रख दिया। यस गेटिंग, बस और कुछ नहीं किया बेटा, ये आपको आना चाहिए, ये आप अगर नहीं कर रहे हो इसका मतलब कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस एंड प्लस, देखो बेटा, जैसा गुप्ता जी ने पूछा, ध्यान सुनो, या तो लाइन ऐसी हो सकती है कि ये P पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर एक पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो O डिवाइड कर रहा है L1 एंड L2 लाइन को, ये L1 लाइन है एंड सपोज ये L2 लाइन है एक्सटर्नली, क्योंकि देखो ये इसके एक साइड में है दोनों, है ना, ये एक्सटर्नली डिवीजन हो गया, एक्सटर्नली डिवाइड करा है, इसलिए जो आपका आंसर होगा ना, जो भी होगा A/B वो नेगेटिव आएगा। अरे बोलो हाँ। और अगर ये लाइन ऐसी होती, ध्यान से सुनना बेटा, ये लाइन ऐसी होती और ये इसको ऐसे डिवाइड करता, है ना, सपोज सपोज ये पॉइंट यहाँ होता O और ये P और ये Q होता, तो यहाँ पर इसको हम इंटरनली बोल देते, और यस, और यहाँ जो आंसर आता ना वो पॉजिटिव आंसर आता। Yes, sir. ओके, तो यहाँ तो उसने पूछा नहीं है, आंसर A और B होता है, आपका ऑप्शन में आंसर आएगा A/B इंटरनली और A/B एक्सटर्नली। दे विल नेवर राइट कि वो, क्योंकि देखो रेशो को कभी वो प्लस माइनस में नहीं देंगे ना, है ना, रेशो जो होगा ना नॉट विल नॉट विथ प्लस माइनस साइन। यस, अरे यस, Yes, sir. आप फाइनल ये याद रख लो, ये आपको याद रखना है कि ये एक्सटर्नली था, ये इंपॉर्टेंट, ये एक्सटर्नली था इसलिए माइनस आया, और ये इंटरनली था इसलिए प्लस आया। अरे यस Yeah. गाइस, आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, बिलीव में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा मन लगाओ यार, थोड़ा क्वेश्चन करो, सब करो, ये 2-4 मत करो। कुछ एकदम फास्ट करना है बेटा, एकदम फॉलो, चलो कमान कमान। हाँ ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है। वेरी गुड, माय फेवरेट क्वेश्चन। Come on guys, this is the pure logical दिमाग वाला क्वेश्चन, no need of calculation। सर 233। ओके, जल्दी करो बाकी लोग।
बी 190 190 का उत्सव का आया। उत्सव है ही नहीं। है ही नहीं। उत्सव तो था, अभी मेरी बात हो रही थी उससे। आई थिंक 190 इज राइट आंसर। चलो अब देखो सुनो, अब सब लोग अब सब एवरीबॉडी स्टॉप, अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब इंटीग्रल पॉइंटर मींस बोथ द कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर्स, है ना। इंटीजर 3 4 5 7 20 30 माइनस, डेसिमल में कुछ ना हो, माइनस प्लस चलेगा। एग्जिट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, एवरीबॉडी प्लीज लिसन। एक ट्रायंगल है। अब अंकल क्या बोल रहे हैं, प्लीज कंसंट्रेट। ये पॉइंट है 0,0 21,0 और 0, अभी क्या बोल रहा है, राइट द एंगल। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब इंटीग्रल पॉइंट का मतलब जैसे 2 5 -1,3 7,2 ये इंटीग्रल पॉइंट हुआ। 2.3 6 7.9 ये इंटीग्रल नहीं हुआ है ना। इंटीग्रल मतलब both the coordinates should be integers. Okay. अब exactly in the interior of the triangle with the vertex this, ध्यान सुनो बेटा, देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हम ध्यान दे तो क्या बेटा देखो 1,0 2,0 20,0, अरे यस 0,1 0,2 और ये आखिरी क्या जगह 0,20 और फिर ये 0,20। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो अंदर वाली लाइन कौन सी होगी जल्दी बताओ। तो अंदर वाली लाइन क्या होगी बेटा, जो अंदर वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक तरीके से 1,1 पहला, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा 1,2 1,3 डॉट डॉट, आखिरी पॉइंट क्या होगा बेटा 1,19। क्यों, जैसे 1,20 लोगे आप तो वो तो हमारी लाइन हो गई x + y = 21, ये लाइन इक्वेशन हो गई ना, x + y = 21। ये तो ऑन द लाइन आ जाएगा, क्योंकि देखो इस पे आ जाएगा ना, ये 1 + 20 ये 21, ये तो ऑन द लाइन हो गया। अरे यस ना, और उसने तो क्या बोला इनसाइड द लाइन, तो लास्ट पॉइंट जाएगा 1 to 19 तक। अरे बोलो ना हाँ, अरे यस यस। तो Yes, टोटल sir. पॉइंट कितने 1 to 19, तो 19 पॉइंट्स हो गए। अरे यस 19 पॉइंट हो गए। अच्छा अब अगला पॉइंट क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ये 2,1 2,2, ये कहाँ जाएगा 2,19 तक जाएगा, नहीं तो ये 21 जाता है, ये जाएगा 2,18 तक। अरे ना ये 2,19 नहीं जाएगा, अरे यस ना, तो ये टोटल हो गए 18 पॉइंट हो गए। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट। Yes, sir. देखो ये जो पॉइंट होगा इधर वो क्या होगा 3,1 17. 3,2, वेरी गुड, यहाँ जाएगा 3,17 तक जाएगा वो आखिरी, है ना। 3,18 नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि वो 21 हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, तो यहीं तक जाएगा, तो ये 17 पॉइंट हो गए। अरे यस, ऐसे 1 1 2 1 Yes, sir. 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे आखिरी क्या जाएगा बेटा 19,1 19,2 नहीं जा सकता, तो 19,1 तक जाएगा, मतलब 1 पॉइंट तक। अरे यस ना, हाँ। 1 2 Yes, sir. 3 जाएगा ना, इसके ऊपर जो होगा वो 18.1 और 18.2, या 2 पॉइंट्स होंगे। यस, अरे कोई दिक्कत। Yes, sir. तो एक तरह से हमारे पास टोटल पॉइंट कितने आ गए, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने आ गए, तो पहले लाइन पे 19, फिर 18, फिर 17, फिर 2,1, मतलब एक तरह से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हो गया 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, आखिरी में क्या रहा है 18 और 19, ये हमारे पास क्या बेटा टोटल पॉइंट्स आ गए। 190. अब ये तो हमको पता है
सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो ये हो गया बेटा 19 इंटू 19 प्लस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 20 सॉरी 10, तो 190 इज द राइट आंसर। यस यस सर। है ना। अभी देखो इसमें क्या बेसिकली फंडा क्या है बेटा, जो तुम ट्रायंगल बना रहे हो ना उसके अंदर पॉइंट चाहिए आपको, उसके अंदर चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, देखो ये लाइन जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 21 हो गई है ना, तो ये पूरा जो इसके अंदर होगा तो क्या होगा 1,1 होगा, फिर अगला क्या हो जाएगा 1,2 होगा, 1,3 होगा, डॉट 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 ऐसे 1,19 होगा, जैसे 1,20 होगा तो वो तो ऑन द लाइन हो जाएगा। यस फिर इधर जो होगा वो क्या होगा 1 हो गया, तो अब x को 2 2 1 3 1 ऐसे ये हो जाएगा 90,1 तक। अरे यस अरे यस यस सर। अब ये ना मैंने ये क्वेश्चन कराया था सितंबर में, आप मेरे YouTube पे जाओ, उस पे रिकॉर्डेड है, उसमें डेट आई है सितंबर में, और उस साल जनवरी में ये क्वेश्चन आया, पॉइंट थे उस साल 0,0 41,0 और 0,41, यह YouTube पे है मैंने कराया सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में क्वेश्चन आया था। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना जो लॉजिकल, वो आपको पता चल जाता है, जैसे कौन सा IIT बना रहा है अगर IIT बॉम्बे मैथ्स का IIT बॉम्बे IIT का पेपर बनाएगा तो मैथ्स बहुत टफ और लॉजिकल आएगा, अगर IIT कानपुर बनाएगा तो फिजिक्स काफी टफ आएगा, ऐसे ऐसे डिसाइडेड होते हैं, तो आपको वो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, जो मैं आपको दिसंबर के बाद लास्ट मोमेंट पे बताया करूंगा, है ना। बट ये सभी पॉइंट्स होते हैं हर साल थोड़ा सोचने के लिए, अभी अपन उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, टाइम चला जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा करा अपन ने 16, नाउ ट्राई 17। एवरीबॉडी